तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जिन्होंने रिज्वाइन किया है वे हैं एजे अरबाज। तो आपका रिज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन है वह वहाँ पर अपने सोल स्टार बॉडी टेक्निक का उपयोग करके एल्डर युवान से भी बड़ा सा सोल बैरियर बनाकर वहाँ के स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसे देखकर एल्डर युवान का माथा चकरा जाता है और वे काफ़ी सदमे में पहुँच जाते हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर युवान चीखते हुए अपने सर को पकड़ कर कह रहे होते हैं, क्या ऐसा मुमकिन भी है? क्या तुम्हारे जैसे बच्चे ने यहाँ पर डिवाइन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली और इतनी जल्दी स्टार लाइट्स को एब्जॉर्ब करना भी सीख लिया? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं उसके स्टार सोल बॉडी से जगह जगह से स्टार निकल रहे होते हैं, मतलब कि हवाएं निकल रही होती हैं। और वह सदमे में कह रहा होता है, इसे सीखने के लिए मुझे 10 महीने देने पड़े थे। मैंने डिवाइन टेक्निक को सीखने के बाद यहाँ पर स्टार लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए 10 महीने बर्बाद किए थे, और तुम यहाँ पर जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है उस तरीके से घूंट घूंट लगाकर तुमने यहाँ पर स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। घूंट लगाना भी मैं कहूँ तो वो भी गलत है, तुमने तो यहाँ पर सीधे उसे निगल लिया है एक सांस में। और हम देखते हैं यहाँ पर वह एलियन के इस तरीके के टैलेंट को देखकर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, और वह यहाँ पर स्टार के खून के उल्टी करते हुए यहाँ पर दूर दूर तक गिर रहा होता है, पटका रहा होता है इरिटेट होकर कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन भी कह रहा होता है लियन से कि वेल द बेस्ट, तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन में डिवाइन लेवल हासिल नहीं किया है, लेकिन दूसरों को गुस्सा दिलाने में और सदमा देने में तुमने डिवाइन लेवल हासिल कर लिया है। लियन कहता है, अरे यार मजाक छोड़ो, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने तो अभी स्टार लाइट बॉडी टेक्निक से केवल यहाँ पर स्टार की कुछ ही एनर्जी को रिफाइन करना सीखा है। मैं उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं जानता हूँ, मैंने इसे उतनी भी अच्छे तरीके से कल्टिवेट नहीं किया है। तभी अब देखते हैं लियन को एक तरफ से आवाज़ आती है, जो वहाँ पर स्टार की एनर्जी बनी होती है वहाँ पर अचानक धप धप की आवाज़ निकल रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पर स्टार एनर्जी निकल चुकी है। अब गैंगविंड यहाँ से बाहर निकलेगा। तभी एल्डर चिल्लाकर कहता है कि वो आ गया, अब समय आ चुका है, अब यहाँ से गैंगविंड निकलने वाला है, जल्दी हमें यहाँ से दूर जाना होगा, छुपना होगा, नहीं तो हम इसके चपेटे में आकर नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उस स्टार के बीच से एक बड़े से विंड फॉर्म में एक हाथ को निकलते हुए, जो कि एक किसी मगरमच्छ के हाथ की तरह लग रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर उस स्टार को बीच से चीरते हुए और भी ज़्यादा विंड की एनर्जियाँ निकल रही होती हैं, और जो कि बाहर की ओर आकर अपने एक बड़े से मुंह को खोलकर दहाड़ मार रही होती है, जैसे वह बहुत कुछ निकलना चाह रही हो। और उसके दो दो बड़े बड़े पंजे जैसे भी कुछ होते हैं, और वह आगे की ओर बाहर में स्पेस में भागना चाह रही होती है, और काफ़ी चीख चीख कर वहाँ पर आवाज़ें निकाल रही होती हैं। विंड और थंडर की मिक्सिंग पावर सी लग रही होती है। और यहाँ एल्डर युवान कहता है कि यदि हम उससे यहाँ पर 10,000 मीटर दूर खड़े हैं, इसके बावजूद भी इसकी एलिमेंटल पावर को तो देखो, या हमारी बॉडी से हमारी नमी को एब्जॉर्ब करना चाह रही है, या कितनी शीघ्रता से इन चीज़ों को कर पा रही है। हमें जल्द ही अपनी क्यूआई शील्ड को चारों ओर बनाना होगा ताकि इससे बच सके। लियन कहता है कि इस एशियन डेसोलिएटेड भूमि में यह जो गैंगविंड है आधे घंटे तक यहाँ पर रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, है ना? यह सुन एल्डर युवान कहते हैं, हाँ अब क्या किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से पीछे हटो। तभी एल्डर युवान कुछ देखकर हैरान होते कहते हैं, ये क्या, ये तो एक डिवाइन बॉडी है। और लियन ने यहाँ पर अपने ब्राइट मून डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया होता है, और लियन कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मेरी यहाँ पर ब्राइट डिवाइन बॉडी है यह केवल नकारात्मक मतलब कि डिमोनिक एनर्जी को तो शुद्ध करती है और उसे पावर में बदलती है, इसके अलावा यहाँ पर यह एलिमेंटल पावर्स को भी हमारे बॉडी को हानि पहुँचाने से भी रोकती है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इस विंड के एरिया से काफ़ी दूर खड़ा हूँ। यदि मैं इसके करीब होता तो शायद यह ऐसा ना कर पाता। उसके करीब में जाकर केवल एक गोल्डन बॉडी ही उसका सामना कर सकता है। और हम देखते हैं लियन खुश होते हुए कह रहा होता है कि है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे डिवाइन बॉडी वास्तव में यहाँ पर इतनी उपयोगी होगी। ऐसा लगता है कि वे 2 अरब मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन बेकार नहीं गए, जिसके बदले में मैंने इस बॉडी को हासिल किया। यह सुन एल्डर युवान कहते हैं, क्या व्यर्थ नहीं गए? आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लियन कहता है कि मेरा ये जो डिवाइन बॉडी है, मैंने इसकी कीमत 2 अरब प्रीमिडियल स्टोनों को देकर चुकाया है। यह सुनिए एल्डर युवान चीखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने यहाँ मुझे समझ क्या रहा है? तुम कह रहे हो कि तुम्हें डिवाइन बॉडी को खरीद लिया है, वो भी 2 मिलियन मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन से देकर। क्या तुम यहाँ पर अपने लंबे लंबे बातों को फेंकना बंद करोगे? ये बताओ क्या है तुम्हारे पास जन्म से है? तभी हम देखते हैं लियन खुश होकर आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, अब मेरे पास ये है तो मैं इसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ। तभी एल्डर युवान कहते हैं, वह पागल बच्चे, तुम्हारे पास डिवाइन बॉडी है, इसके बावजूद भी क्या तुम उसकी ओर जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम निश्चित तौर पे मारे जाओगे वहाँ पे। और हम देखते हैं लियन बहुत ही तेज़ी के साथ उस गैंग विंड के बड़े से मुंह की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और एल्डर युवान को भी देखते हैं जो अपने बैरियर से तो बचे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी गैंग विंड उसको भी थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा होता है। और लियन को हम देखते हैं जो उसके अंदर पहुंच जाता है, घुस जाता है, और वहाँ पर घुसने के साथ ही वह अपने अंदर ड्रैगन सोल मर्जिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है कि ड्रैगन के सोल पावर को भी, और साथ में यहाँ पर अपने वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को भी बाहर निकाल लेता है, और अपने मून स्टार बॉडी साथ में फिनिक्स ट्रू फ्लेम की पावर सब कुछ एक्टिवेट करके वह उसके मुंह के अंदर की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं उसका जो मुंह
मुंह होता है गैंगविंड का वह बंद होते जा रहा होता है। लियन उसके अंदर उसके कोर तक पहुंच रहा होता है और वह बहुत ही तेजी के साथ अपने वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को एक्टिवेट करके गोल्डन लेटर्स के पावर्स को भी एक्टिवेट करके उसके कोर एरिया तक भेज देता है। और हम देखते हैं लियन उसके पीछे पीछे होता है और उन चीज़ों को देखकर जो एल्डर युवान होते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं, क्या मैंने अभी जो देखा हुआ सच था? क्या उसने यहाँ पर अभी एशियंट गोल्डन लेटर्स का उपयोग किया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मुझे इन हवाओं की वजह से कुछ चीज़ें अच्छी से नहीं दिख रही हैं। और वह थोड़ा घबराते हुए और हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शायद बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मैं अपने कल्पनाओं को बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रहा हूँ। वे बेलगाम होकर कुछ भी सोचे जा रहे हैं। वह महज कोई संयोग होगा कि मुझे इस तरह की सीन दिखाई दी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस बच्चे के पास गोल्डन स्क्रिप्चर्स भी हों। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियन वर्ल्ड मोमेंटम के अंदर पहुँच चुका होता है, उसे फेंक कर उसके अंदर गा गया होता है। और लियन कह रहा होता है कि अब समय आ गया है, तुम सब लोग तैयार हो, अपनी शक्ति पूरी तरह से झोंक दो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने एक फॉर्मेशन को सेटअप कर रखा होता है जैसा लियन ने कहा था। और लियन के हाथों में भी हमें एक रिंग को दिखाया जाता है। लियन कह रहा होता है कि यह जो रिंग है या द अर्थ ट्रिब्यूलेट्स रिंग है। और वह कह रहा होता है कि तुम सभी को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और दिखाना होगा, तभी जाकर हम इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। और हम देखते हैं उन सभी के हाथों में भी उसी तरह की रिंग होती है जो कि यहाँ पर अर्थ सॉइल से बनाई गई होती है, जो काफ़ी मजबूत होती है गैंगविंड को पकड़ने के लिए। और डून अपने मन में कह रहा होता है कि जो अर्थ के रूल्स के पावर हैं वे यहाँ पर विंड के पावर्स को रोक पाएंगी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर बीच में भी एक बड़ा सा रिंग होता है जहाँ पर इन सभी लोगों ने अपने रिंग को लगाकर बड़ा रिंग बनाया होता है। उसके अंदर से गैंगविंड थोड़े थोड़े करके अब उसके तक पहुँच रही होती है, जब हो रही होती है। और हम देखते हैं जो गैंगविंड होती है वहाँ से भागना चाह रही होती है, लेकिन इन लोगों ने अपने पूरे पावर्स के साथ उस रिंग को पकड़ रखा होता है और उसे अपने वर्ल्ड मोमेंटम के अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लियन कहता है कि हाँ ये ठीक ही चल रहा है, अपनी ताकत लगाओ। और हमें दिखाया जाता है जो वो गैंगविंड होती है वो चोर से चीख मार रही होती है और वहाँ से इन लोगों के कब्जे से निकल कर भागना चाह रही होती है। और हमें दिखाया जाता है इतने सारे एक्सपर्ट्स, इतने सारी ताकत एक विंड को भी नहीं संभाल पा रहे होते हैं, विंड के तूफान को। और लियन कह रहा था और जोर लगाओ, उसे पकड़ो, उसे हमें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। और हम देखते हुए सभी लोग और भी ताकत लगाने लगते हैं और यहाँ पे विंड जो होती है वह अपने चारों ओर से अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, छटपटा रही होती है, किसी मॉन्स्टर की तरह भागना चाह रही होती है। और डून भी यहाँ पूरी ताकत लगा रहा होता है। और उसके बाद हमें बाहर का एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर युवान इन सभी सीनों को देखकर अपने मन में कह रहे होते हैं आखिरकार यहाँ पे बाहर में चल क्या रहा है, यहाँ विंड की पावर धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर हवा की जो शक्ति है वह अपने समय से पहले समाप्त नहीं हो रही है, या फिर इसका समाप्त होने का समय आ गया है, या फिर यहाँ पर उस बच्चे ने कुछ हैस्टिप की जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है कि अब इसका जो समय है काफ़ी कम बचा है, यह खत्म होने वाली, यहाँ से गायब होने वाली है। तभी वह भी देख पाता है कि उस विंड के बीच में वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को रखा हुआ, और वह कहता है कि आखिरकार वो चीज़ क्या है जो वहाँ बीच हवा में फ्लोट हो रही है? क्या वह कुछ जानी पहचानी सी चीज़ नहीं लग रही है? उसकी जो गतिविधि है वह बहुत ही अजीब लग रही है। क्या वह यहाँ पर कोई मोमेंटम है, मोनूमेंट है? और हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट के अंदर सारी एनर्जी जो होती है विंड की वह एब्जॉर्ब हो जा रही होती है और उसके पास से भी काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। और वह कहता है कि इस बार मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ, वह निश्चित तौर पर एक स्मारक है, एक मोन्यूमेंट है, और वह यहाँ पर इस एनर्जी को निगले जा रही है। और अपने मन में कह रहा होता है इस दुनिया में आखिरकार किस तरह के जुआन आर्टिफैक्ट मौजूद है जो यहाँ पर इतनी भयानक विंड पावर को अपने कोर के अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकती है। और यहाँ पर इस चीज़ को ही सोचकर इनसे सदमा लग रहा होता है और ये कह रहा होता है आखिरकार यह मोन्यूमेंट क्या चीज़ है और किसकी है। और हम देखते हैं यहाँ पर अंदर का सीन जहाँ पर ये सभी लोगों ने यहाँ पर विंड को कब्जा कर लिया रखा होता है, जो कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है जिसके 4 पंजे होते हैं और एक मुंह होता है, इन्होंने इसके मुंह को कब्जा करके रखा होता है। और यहाँ खड़े बाल कर रहा होता है कि क्या हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं? क्या ये जो एलिमेंटम की पावर है विंड की, इसे हमने वश में कर लिया है, अब यह हमारे कब्जे में है? तभी हम देखते हैं कि उसका ध्यान लियन की ओर जाता है जहाँ पर लियन के बगल में एक जगह पर और क्रैक पड़ चुका होता है और एक और गैंगविंड का तूफान इनकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लियन भी हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वर्ल्ड मोमेंटम के अंदर कई तरह के और भी विंड तूफान आने लगते हैं और इन सभी जगहों पे तबाही मचाने लगते हैं। इन चीज़ों को देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और चारों ओर हम देखते हुए विंड तबाही मचाए जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर जो एक बड़ा सा ट्री होता है उसके भी चिकने चूर कर देती है वो विंड की पावर उससे टकरा कर। और इन सिचुएशनों को देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। डून भी उड़कर दूर जा रहा होता है। डून कहता है आखिरकार यहाँ पर अचानक क्या हो रही है, इतनी सारी हवाएं अचानक यहाँ से कैसे अंदर आने लगी? क्या इस वर्ल्ड गॉड मोमेंटम में अंदर आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की जरूरत नहीं पड़ती है लियन? आखिर तुम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो? लियन कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरी जो कि वाई एनर्जी है वह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से
यह विंड अपने पावर का उपयोग कर कर यहाँ पर अंदर आकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है और तबाही मचाने की कोशिश कर रही है। तभी लियन कस के चिल्लाता है कि फिनिक्स ट्रू फ्लेम राइज, मतलब कि जग जाओ, अवेक हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है जो फिनिक्स की फ्लेम होती है वो विंड की पावर को रोकने के लिए अकेले उसके सामने खड़ी हो चुकी होती है, और जो विंड का पावर है उसे भी घूर कर देख रहा होता है, और वह कई सारे विंड एनर्जी के साथ उस फिनिक्स फ्लेम से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि फिनिक्स फ्लेम के साथ साथ अर्थ सोयल की पावर भी जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे वो पर्पल के साथ साथ गोल्डन पावर भी मौजूद होती है। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट चलने लगता है, जोरदार धुएंधार फाइट चल रही होती है उन दोनों के बीच में। दोनों ही चीख चीख कर एक दूसरे को चीरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ड्रैगन कह रहा होता है लियन से कि यहाँ तक कि एक फिनिक्स की ट्रू फ्लेम और अर्थ सोयल की पावर भी इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लियन भी कहता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसकी गंभीरता को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। अब मुझे ये फील आ रहा है। और हम देखते हैं लियन की यहाँ हालत थोड़ी ख़राब होती है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इन गैंगविंड हवाओं को बहुत लंबे समय तक इस कोर एरिया में नहीं रख सकता हूँ, और उनकी यहाँ पर एलिमेंटल शक्ति है वह धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अगर इस बार यहाँ पर और तबाही मची तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही मूल्यवान खजानों को खोने वाला हूँ, और यहाँ चारों ओर से सभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तभी लियन एक और इशारा करते हुए उन लोगों को कहता है कि सभी लोग भागने के लिए तैयार हो जाओ बाहर की ओर। जब भी मौका मिले तुम लोग यहाँ से निकल लो, क्योंकि यह जगह बहुत ही जल्दी ढहने वाली है, टूटने वाली है, और इस आपदा में अगर कोई इसके चपेटे में आ गया तो वह मारा जाएगा, और जो बचकर निकल गया वह स्वतंत्र हो जाएगा। यह सुन हम देखते हैं यहाँ पर डून अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है बच्चे आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे पास एक डिवाइन रेक का जुआन आर्टिफैक्ट मौजूद है? तुम कह रहे हो तुम उसे भी यहाँ पर बर्बाद करने वाले हो, या इस विंड को यहाँ पर अंदर लाकर तुम यहाँ पर उसे खत्म करने वाले हो? ये सभी जगहें और ये सभी ताकतें सब बर्बाद होने वाली हैं। तभी हम देखते हैं सुन नीचे खड़े बाल कहता है क्या यह जगह बर्बाद होने वाली है? इससे क्या मतलब है? दूसरा कह रहा होता है क्या हम इस जगह पर मारे जाने वाले हैं? तभी हम देखते हैं लियन यहाँ पर सीरियस होकर कह रहा होता है कि इस बार यह केवल जुआन आर्टिफैक्ट ही नहीं होगा जो यहाँ तबाह होगी। अगर इस बार यहाँ तबाही और बढ़ी तो मुझे लगता है कि अर्थ सोयल के साथ साथ तो फिनिक्स ट्रू फ्लेम भी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी और गायब हो जाएगी। वे सभी दुर्लभ खजाने जिसे मैंने बहुत ही बड़ी मेहनत से प्राप्त किए थे वे सब बर्बाद होने वाली हैं। डून यहाँ पर अपने नाक को सहलाते हुए कह रहा था ओए बच्चे आखिरकार तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक ग्रेट लक के साथ पैदा नहीं हुए हो? यदि तुम इन चीज़ों को खो भी देते हो तो इन फ्यूचर तुम इससे भी अधिक अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे। और डून यहाँ पर जुनून में आकर खुश होकर कह रहा होता है कि और कौन जानता है शायद आप इन चीज़ों को यहाँ पर खो ही ना, बिल्कुल हो सके ऐसा कि यह जो विंड हो वह अचानक शांत हो जाए और एक अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारी बातों को मानने लगे और यह सब कुछ चीज़ें सुरक्षित हो जाए। और हम देखते हैं सब कुछ का कर डून यहाँ पर एक कूल लुक दे रहा होता है और एक मस्त पोजीशन में खड़ा होकर एक हीरो की तरह आगे की सीनरी को देख रहा होता है, डर के भाग भी नहीं हो रहा होता है। और पीछे दोनों बंदे चिल्ला रहे होते हैं मम्मी बचाओ मरने वाले हैं। और लियन कर रहा होता है अपने मन में आखिरकार वह इस तरीके के एक्ट क्यों कर रहा है जैसे इसके बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया हो, या यह नहीं इसके अंदर का कोई और बंदा कर रहा हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन भी कहता है कि लगता है यह सब कुछ खत्म होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ट्रू फिनिक्स फ्लेम होती है वह अचानक से जो गैंगविंड होती है उसके ऊपर हावी पड़ रही होती है, उसको खत्म कर रही होती है, उस पर हावी होते जा रही होती है। और वहाँ से गैंगविंड जो होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वह वहाँ से और अंदर की ओर नहीं आ रही होती है। तभी वे लोग कहते हैं ये क्या, ये सब कुछ शांत हो गया, खत्म हो गया। अभी हम देखते हैं लियन खुश होकर डून की ओर देखते हुए डून क्या तुम्हारे शब्द थे? क्या तुम्हारे शब्दों में किसी तरह की डिवाइन गुप्त टेक्निक मौजूद थी, या फिर डिवाइन पावर मौजूद थी, या फिर तुम्हें किसी डिवाइन रियलम के बंदे ने तुम्हें पोजेस किया था? कि तुमने इसका अनुमान कैसे लगा लिया डून? और यहाँ पर डून अपने मन में कर रहा होता है क्या मेरे साथ अभी अभी कुछ हुआ था? क्या मैं अभी यहाँ पर कुछ और भी बातें कर रहा था और मैंने यहाँ पर लियन को मात दे दिया अपनी भावनाओं अपनी संभावनाओं को जांच कर? हम देखते हैं डून का यहाँ पर टेडी बियर वाला लुक बनाया गया होता है और राइटर लिख रहा होता है कि यहाँ पर डून जो है वह कह रहा है क्या मैं इस लायक था कि मैं इन चीज़ों का सटीक अनुमान लगा सकूं? क्या मैं डिवाइन रियलम का एक किंग हूँ जिसने यहाँ पर डिवाइन रियलम में पहुँचने के लिए जन्म लिया है? और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। वैसे बता दूँ डून के अभी तक रियल पावर के बारे में कोई नहीं जाना है, क्योंकि इसके ऊपर सील लगा हुआ है और डून का जो रियल ओरिजिनल लेवल है इसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो इससे पहले डून का कौन सा लेवल है कल्टीवेशन का किसी को मालूम है तो कमेंट कर देना। तो तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। टाटा बाय बाय।